Hey, hi, hello everyone. See Upen South this side from Commerce Circle. I welcome you all in this chapter of BRS. Okay, so let's begin the BRS chapter. तो बच्चे जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है बच्चों को वो है BRS और डेप्रिसिएशन। बोलो बच्चे, BRS और डेप्रिसिएशन। सर BRS में क्या डाउट है बच्चे? बच्चे लोग कंसेप्चुअली क्लियर नहीं कर पाते, और डेप्रिसिएशन तो बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन उसमें भी बच्चे लोग कंसेप्ट को नहीं पकड़ पाते। ठीक है, सिर्फ लेजर बनाने, इसमें तो बच्चे सिर्फ दो अकाउंट को रिकंसाइल करना है। सर हमको लेजर बनाने आता है, सर हम लोग यहाँ पे दो लेजर को क्या करना है? रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल मतलब बच्चे, अच्छा वो बंदर वाला कहानी सुने हो तुम लोग, जो बच्चे रोटी को रिकंसाइल करता है? बच्चे जो चालाक बंदर थे ना, नहीं चालाक लोमड़ी था। दो बंदर जाते हैं बच्चे, रोटी के लिए लड़ते रहते हैं, तो लोमड़ी बोलता है लाओ, क्या बोलते हैं, मैं बराबर बराबर बांट देता हूँ, और उसको रिकंसाइल करता है। देखो इधर ज्यादा हो गया, फिर उसका कुछ टुकड़ा खा लेता है, फिर इधर ज्यादा हो गया, उसका कुछ टुकड़ा खा लेता है। वैसे बच्चे देखो, दो चीज को रिकंसाइल करना, समझ आ रहे हैं बच्चे? सर अब देखो बहुत ध्यान से समझना, हर कंपनी में जो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है बच्चे, वो कौन सा ट्रांजेक्शन होता है? कैश का ट्रांजेक्शन। बोलो बच्चे, कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन होता है। तो बच्चे कैश का ट्रांजेक्शन तो अब कंपनी से ने बच्चे रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिया है कि 10,000 से ज्यादा बड़ा कैश का कोई सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, बट सर बैंक से तो कर सकते हैं। हाँ बच्चे, बैंक से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना। सर बैंक से आपका ट्रांजेक्शन होगा, बैंक में बच्चे पैसा कट जाएगा या बैंक में पैसा आ जाएगा, बट उसको आपने कैश बुक में प्रॉपर रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है, उसको बच्चे अपन चेक करना, उसको रिकंसाइल करना, दैट इज नोन एज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बोलो बच्चे, सर दोनों को रिकंसाइल कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि भैया जितना हमारे पासबुक में या जितना हमारे बैंक के स्टेट पासबुक बच्चे आजकल करंट अकाउंट में नहीं मिलता, तो सर उसमें क्या मिलता है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट, सॉरी अकाउंट स्टेटमेंट। तो जो भी अकाउंट स्टेटमेंट मिलता है बच्चे, उसका जो बैलेंस को अपने कैश बुक से अपन क्या करते हैं बच्चे? क्रॉस वेरिफिकेशन चेक करते हैं। अगर दोनों में डिफरेंस आएगा तो क्यों आ रहा है वो पता करते हैं बच्चे। तो सर एक बार दोनों का लेजर को मैं समझाता हूँ, फिर डिफरेंस क्यों अराइज होता है वो देखेंगे, और किस किस टाइप के डिफरेंस अराइज होते हैं उनको समझेंगे। फिर उसके बाद आपको बीआरएस में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। समझे बच्चे? चलिए फटाफट से समझते हैं। तो सर हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, हमारा जो हम लोग फर्म कंपनी जो बनाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैश बुक। बोलो, जो कंपनी बनाती है उसको क्या बोलते हैं? कैश बुक। जो बैंक बनाती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ, चाहे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, कर्नाटका बैंक का ले सकते हो, एसबीआई का ले सकते हो, जो भी बैंक का आप एग्जांपल ले सकते हो बच्चे। ठीक है, हमारे जस्ट कॉमर्स सर्कल के सामने कर्नाटका बैंक है, तो हम लोग बच्चे कर्नाटका बैंक का एग्जांपल लेते हैं। कुछ बच्चे कर्नाटका बैंक सुने भी नहीं होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत कम ब्रांचें हैं बच्चे इसके कर्नाटका बैंक का। चलिए तो कर्नाटका बैंक का एग्जांपल लेते हैं, शुरू करें बच्चे। चलिए, तो हमारा कैश बुक और कर्नाटका बैंक का पासबुक। बोल बच्चे, सर बहुत ध्यान से समझना। अब मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बच्चे कर्नाटका बैंक का अकाउंट ओपन करवाया। बोलो बच्चे, सर मैंने, देखो हर बिजनेस का कोई ना कोई बैंक में अकाउंट ओपन होता होगा कि नहीं होता होगा? हमने बच्चे कर्नाटका बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, तो सर मैं अपने कैश बुक में बच्चे 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम पढ़े हैं, तो कैश बुक का बच्चे डबल कॉलम में चलते हैं। एक हमारा बच्चे क्या हो गया? कैश कॉलम, और दूसरा बैंक कॉलम। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे क्या कैश कॉलम की बात कर रहे हैं? बोलो बच्चे, हम लोग यहाँ पे कैश कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बैंक कॉलम। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बैंक कॉलम। तभी तो बच्चे बैंक से जितने भी ट्रांजेक्शन होगा क्या कैश कॉलम में आएगा? नहीं, किस में आएगा? बैंक कॉलम में आएगा बच्चे, नॉट कैश कॉलम। डन। चलिए, तो सर जिस तरीके से हम लोग कर्नाटका बैंक का एक अकाउंट ओपन कराए हैं, या इधर वी कैन से कैश बुक में बच्चे हमारे कर्नाटका बैंक का बैंक कॉलम दिख रहा है, वैसे बच्चे कर्नाटका बैंक में बच्चे हमारे नाम से बच्चे एक कॉलम ओपन किया होगा बच्चे, दैट इज कैश पासबुक। देखो कर्नाटका बैंक भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंट बनाता होगा। सर भले अब आजकल बायो वाले बच्चे पहुंच जाते हैं मैनेजर बनके, तो थोड़ा सी दिक्कतें होती हैं, लेकिन बच्चे फिर भी उनको अकाउंट तो बनाना पड़ता होगा ना। यस बच्चे। चलिए, तो बच्चे पासबुक बहुत ध्यान से समझते हैं। सर कर्नाटका बैंक ने भी बच्चे पासबुक बनाया, पासबुक में डेबिट क्रेडिट होता है, दैट्स इट। सर हाँ, तो सर वो हर जितने भी कस्टमर उनके यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाते हैं, सब कस्टमर का क्या बनता होगा? स्तुति बोले, हर कस्टमर का क्या बनता होगा? पासबुक बनता होगा। समझ आ रहा है? जितने लोगों से तुम ट्रांजेक्शन करते हो सबका लेजर बनाते हो ना, वैसे ही बच्चे बैंक
जितने भी कस्टमर वहां पे अकाउंट ओपन कराते हैं बच्चे लोग, ऑनलाइन की जनता, आप लोग भी सुनते रहेंगे, यूट्यूब की जनता, आप लोग बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछते रहेंगे, जो भी चीज समझ नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में डाल देना बच्चे, ठीक है। चलिए, तो वो भी बच्चे बैंक वाला जितने भी कस्टमर वहां पे अपना अकाउंट ओपन करवाए सबका एक पासबुक बनाता होगा। डन। चलिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। हम कॉमर्स सर्कल बच्चे, हम लोग अपने अकाउंट ओपन करवाए हैं कर्नाटका बैंक में, क्या क्या एंट्री करते होंगे बच्चे देखें। शुरू करें बच्चे लोग। चलिए सर, सबसे पहले बच्चे मैंने कुछ पैसे मान के चलिए बच्चे, मैंने 10,000 रुपीज देखो जिस दिन अकाउंट ओपन करवाया बोले भैया 2,000 रुपए जमा कर दो। हमने बोले 2,000 क्या बात, 10,000 जमा करते हैं। बोलो बच्चे 10,000 हम लोग बच्चे बैंक में जमा किया, क्या एंट्री होगा जल्दी से सारी जनता बोलो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, वेरी गुड बच्चे, कैश अकाउंट। चलिए सर 10,000 और 10,000, बोलो बच्चे, सब बच्चे सोच के बताना। सर मेरे कैश बुक में, बोलो बच्चे, कैश बुक में बैंक कॉलम में, कैश बुक का बच्चे कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में बच्चे 10,000 रुपए से बच्चे हमारा क्या हो गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया। क्या हुआ बच्चे, बैंक बैलेंस बढ़ गया। हाँ, कैश बुक में बच्चे हम देखो, कैश बुक का ये कॉन्ट्रा एंट्री है, क्या है बच्चे, कॉन्ट्रा एंट्री। कैश देखो, अगर मैं बच्चे कैश का लेजर बनाऊंगा ना, कैश बुक के अंदर कैश का भी एक लेजर बनेगा, वहां पे बच्चे उसमें दिखाऊंगा बाई बैंक करके पैसा घटा दूंगा। लेकिन बच्चे मैं कौन सा कॉलम बना रहा हूँ बच्चे, गगन, बैंक कॉलम। तो बैंक कॉलम में बच्चे मैं क्या दिखाऊंगा, टू कैश। क्या दिखाऊंगा बच्चे, टू कैश। टू कैश बच्चे हमारा यहाँ पे 10,000 आ गया। बच्चे बहुत ध्यान से समझना तुम लोग, ठीक है, सारे बच्चे फोकस करना। सर यहाँ पे बच्चे मेरा कैश बैलेंस बढ़ रहा है, किस देखो कैश, देखो बच्चे कभी भी कैश बुक का मतलब समझ जाना, कैश बुक मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम। कैश बुक का कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम। तो कैश बुक का बैंक कॉलम बच्चे मेरा बढ़ गया 10,000 से, बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। चलिए सर, जिस दिन मैं कर्नाटका बैंक में बच्चे 10,000 रुपए जमा करके आया, मेरा बैंक कॉलम बच्चे क्या हुआ, बढ़ गया। उसी दिन, सोच के बताओ बच्चे, उसी दिन सर कर्नाटका बैंक वाला भी एक एंट्री करेगा। बोलो जी, कर्नाटका बैंक वाला भी एक एंट्री करेगा बच्चे। सर क्या एंट्री करेगा, कोई बच्चा बताएगा। देखता हूँ कितने बच्चे बैंक में जॉब करने के लायक बन रहे हैं। हाँ, उसके बाद कैश बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट कर देगा। बोलो जी, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया 10,000 से। सर टू क्या करेगा, बैंक वाला अपने अकाउंट में बैंक का एंट्री करेगा। बाप रे बाप, कैश तो कर दिया ना, कैश बढ़ा तो 10,000 कैश बढ़ा दिया। टू क्या करेगा, कॉमर्स सर्कल। बच्चे कभी भी देखो, हम लोग बच्चे अपने अकाउंट में कर्नाटका बैंक का नाम लिखे है ना, तो कर्नाटका बैंक में तो ना बच्चे हमारा नाम लिख के रखेगा, भैया 10,000 किससे आया, तो कॉमर्स सर्कल से आया। बच्चे किससे आया, कॉमर्स सर्कल से आया। तो बच्चे कॉमर्स सर्कल से 10,000 आ गए, बहुत ध्यान से समझना। और सर कॉमर्स सर्कल से आया तो ये पैसा उसके एसेट है या लायबिलिटी है, बोलो एसेट है या लायबिलिटी है, लायबिलिटी है बच्चे। सर कर्नाटका बैंक का ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया साहब, पैसा देने का। कर्नाटका बैंक का क्या क्रिएट हो गया, ऑब्लिगेशन। देखो तो बच्चे वो मेरा एक पासबुक बनाएगा, मेरे नाम से एक अकाउंट बनाएगा, किसका, मेरे नाम से बच्चे कॉमर्स सर्कल के नाम से बच्चे उसने एक पासबुक बनाया है, ठीक है। उस पासबुक में बच्चे देखो, मैडम जी क्या बताइए, सर जिसके सामने कुछ नहीं लिखा उसको क्या करना है आपको, बोलो यहाँ पे बाई। अब बाई वाला बच्चे किधर आता है, बताओ बच्चे, बाई वाला डेबिट आता है कि क्रेडिट, क्रेडिट साइड। वेरी गुड बच्चे। तो सर यहाँ पे हम लोग 10,000 लिख दिए। मजे की बात बता रहा हूँ बच्चे, तुम लोग बहुत ध्यान समझना। सर जब जब हमारा डेबिट बैलेंस बढ़ेगा सर, तब तब पासबुक में बच्चे, हमारे पासबुक में क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा। बच्चे तनिषा पूछ रही सर ऐसा क्यों, बच्चे बहुत ध्यान से समझना। सर जब जब हम लोग बच्चे अपना पैसा, अपना कैश बच्चे बैंक में रखते जाएंगे, मेरा एसेट बढ़ते जाएगा। क्या बढ़ते जाएगा, एसेट बढ़ते जाएगा। और तब तब बच्चे पासबुक वालों का क्या बढ़ते जाएगा, बैंक वालों का पासबुक में बच्चे देखो उनका लायबिलिटी बढ़ते जाएगा। एक बार बच्चे ने मुझे पूछा था कि सर हमारा और उनका ऑपोजिट होता, सर ऐसे याद करने में। बोले बच्चे याद करने की जरूरत ही नहीं है। बोलो बच्चे, सर अगर हमारा एसेट बढ़ रहा है, हमारा बच्चे बैंक में पैसा बढ़ते जा रहा है, हम लोग बच्चे पैसा वहां पे डालते जा रहे हैं। इधर बच्चे देखो, मैं ये तो बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। सर मैं फीस डाल रहा हूँ बच्चे, मेरे पास बच्चों ने फीस दिया, चेक में फीस आया बच्चे, मैं उसको बैंक में जमा करा दिया। बोलो बच्चे, सर मान के चलिए बच्चे 1 लाख रुपए का फीस आ गया साल भर का, तो बच्चे 1 लाख रुपए बच्चे मैं बैंक में जमा करा दिया। या बच्चे 50,000 ले लेते हैं, कितना बच्चे 50,000। चलिए 50,000 बच्चे मैंने जमा करा दिया, तो बच्चे वहां पे मेरा एसेट बढ़ा कि देखो मेरे लिए तो एसेट बढ़ गया, मैं अपने में डेबिट कर दिया कैश बुक में। बट बच्चे बैंक वाले पासबुक में क्या करेंगे, उनका एसेट बढ़ की लायबिलिटी। सोचो ना बच्चे, मैं जितना पैसा बैंक में डालते जाऊंगा उतना बैंक वालों का लायबिलिटी, क्योंकि बच्चे देखो मेरा पैसा वहां जा चुका है, बैंक वाले को उनको पता है ना कि यार कभी ना कभी मांगने आएगा ही। बताओ बच्चे, जब भी मांगने जाऊंगा बच्चे मैं मना कर देगा क्या, नहीं नहीं अभी मत आओ पैसा नहीं है।
बोलो क्या कोई भी बैंक बच्चे मना कर सकता है पैसा देने से मुझे? तो आरबीआई के पास पहुंच जाएंगे नहीं तो हम लोग। इसीलिए बच्चे बैंक वालों का लायबिलिटी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बैंक वालों का लायबिलिटी। चलिए ये हो गया बच्चे। इसके अलावा बच्चे मान के चलिए और भी एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। जैसे मैं रेंट पे किया तो बच्चे मैं इसका रेंट पे किया ऑनलाइन मोड पे, रेंट पे किया बच्चे ऑनलाइन मोड। रेंट का एंट्री क्या करूंगा बच्चे जल्दी से बता दो, या सिंपल से बता दो बच्चे। मैं रेंट पे करूंगा तो मेरा कैश बुक बढ़ेगा या घटेगा? बोलो रेंट पे करूंगा तो मैं, हाँ तो बच्चे मैं, हाँ बोलो बच्चे मैं बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ, रेंट, हाँ रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके तो बच्चे मेरा क्या हो रहा है? रेंट डेबिट टू बैंक। तो बच्चे रेंट को क्या कर दूंगा? बाई रेंट करके यहाँ पे मान के चले बच्चे मैंने 10,000 का रेंट पे किया बच्चे, यहाँ पे रेंट दिखा दे रहा हूँ। बोलो सभी बच्चों को समझ आ रही है? यहाँ पे बच्चे मैंने 10,000 का रेंट दिखा दिया। सर जिस दिन में बच्चे मैं एक चेक दे दिया, चेक इशू कर दिया बच्चे सामने वाले को, भैया रेंट जाओ चेक ले जाओ, चेक बैंक में जमा करना, मेरे अकाउंट से पैसे ले जाना। तो सर जिस दिन सामने वाले बच्चे लैंड ओनर ने चेक जमा कराया होगा बच्चे, मैं आप लोगों को चेक भी बता देता हूँ। देखो बच्चे मैंने ये अपना चेक इशू करके दे दिया बच्चे, और उन्होंने चेक जमा कराया होगा कहाँ पे? बैंक में। और बच्चे मेरे बैंक अकाउंट से उतना पैसा बढ़ गया होगा कि घट गया होगा? घट गया होगा। तो मेरे अकाउंट से उतना पैसा घट गया बच्चे, ठीक है, मेरे अकाउंट से उतना पैसा घट गया। तो बताओ बच्चे, तो सर अब उसको बच्चे उसका बैंक वाले सुनो, अब बैंक वालों का लायबिलिटी बढ़ा या घटा? बच्चे 60,000 का लायबिलिटी था, अब बच्चे मेरा लायबिलिटी घट गया। समझ आ रहा है बच्चे? तो 10,000 का लायबिलिटी घट गया। चलिए बच्चे मान के चले 2,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो बच्चे इलेक्ट्रिसिटी में ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, मतलब ऑनलाइन होता है ना बच्चे। तो मेरे बच्चे यहाँ पे मेरे बैंक बैलेंस कम हो गया, वहां पे बच्चे मेरे पासबुक में भी बच्चे बैलेंस कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? वहां पे भी 2,000। देखो सोच के देखो सर, यहाँ पे मेरा क्रेडिट हो रहा है, वहां पे उसका क्या हो रहा है? डेबिट। जस्ट ऑपोजिट बच्चे, जस्ट ऑपोजिट होता है। रीजन समझ आ रहा है? क्योंकि जो मेरा एसेट है उसका लायबिलिटी है, जो मेरा लायबिलिटी है उसका एसेट है। समझ आ रहा है? जस्ट ऑपोजिट हो रहा है। वेरी गुड बच्चे। जो भी मेरा एक्सपेंस होगा बच्चे उसके लिए क्या हो जा रहा है? बेनिफिट हो जा रहा है बच्चे। चलिए अब बच्चे बहुत ध्यान समझना, ज्यादा एंट्री नहीं करते हैं। अच्छा कभी कभी ना क्या गलती हो जाता है बच्चे, बहुत ध्यान समझना। सर मेरे अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट दे दिया बच्चे, बताओ बैंक वालों ने बच्चे मेरे अकाउंट में कुछ क्या दे दिया? इंटरेस्ट दे दिया बच्चे। तो सर बहुत ध्यान से समझना, इंटरेस्ट दे दिया तो बच्चे मेरे लिए फायदा कि नुकसान? फायदा हुआ बच्चे मुझे। चलिए बच्चे क्या होता है ना, बहुत ध्यान समझना। सर बैंक ने मेरे अकाउंट को ऑटोमेटिक क्रेडिट कर दिया बच्चे बाई इंटरेस्ट करके। सर मान के चलिए बच्चे 1,000 मुझे क्या मिल गया? इंटरेस्ट मिल गया। किसी को कोई डाउट? नो डाउट। अब बच्चे कहानी में ट्विस्ट आया। कहानी में क्या ट्विस्ट आया देखते हैं। सर अगर वो इंटरेस्ट आया हो तो बच्चे मुझे पता नहीं चलता। जिस दिन मैं पासबुक प्रिंट करवा के लाऊंगा, आजकल खैर ऑनलाइन हो गया तो बच्चे आजकल तो मैसेज आ जाता है, आजकल बच्चे नेट बैंकिंग आ गया, लेकिन पहले बच्चे मैं जिस दिन पासबुक अपडेट करा के लाता हूँ या अकाउंटिंग मतलब बच्चे अकाउंट स्टेटमेंट निकलवा के लाता हूँ, उस दिन पता चलता है ना मुझे। तो अभी भी तुम लोग को देखो, अब बताओ बच्चे, अगर मान के चले मुझे नहीं पता है, मेरे बच्चे कैश बुक में कितना बैलेंस दिख रहा है? बताओ बच्चे। सर मेरा कैश बुक का बैंक वाला में बच्चे डेबिट साइड है कितना? बोलो बच्चे। सर सारे बच्चों को ये समझ आ रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चे चैट बॉक्स में बताते रहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे, यूट्यूब की जनता। हाँ चलिए बच्चे लोग बहुत ध्यान से समझा देना मुझे। सर पासबुक में बच्चे मेरे यहाँ पे डेबिट साइड कितना है? 60,000। और बच्चे इधर कितना है? हाँ 12,000। तो बच्चे 60,000 में 12,000 माइनस करो, बैलेंस शीट कितना आएगा? 31 मार्च को बैलेंस शीट कितना? ठीक है 48,000 बैलेंस शीट। चलिए तुम्हारे पासबुक में बच्चे, तुम्हारे कैश बुक में तो बैलेंस शीट कितना दिख रहा है? चलिए अब पासबुक में बच्चे उसने इंटरेस्ट जोड़ दिया ना, मुझे पता नहीं था। बोलो बच्चे इधर हो गया बच्चे मेरा 61,000। कितना हो गया बच्चे? 61,000। और इधर बच्चे मेरा बताओ, हाँ यहाँ पे कितना बैलेंस आ रहा है? 49,000। ठीक है सर यहाँ पे 1,000 का डिफरेंस आ रहा है। बोलो यहाँ पे कितने का देखो सर, जो मेरा बैलेंस शीट, अच्छा बहुत ध्यान से समझना, बच्चे लोग मुझे पूछ रहे थे सर अगर आपका डेबिट बैलेंस, बच्चे क्रेडिट साइड जरूर लिखा है, लेकिन बच्चे मेरा कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस, एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट। ओके अब बच्चे मेरा डेबिट बैलेंस है बच्चे 68,000 और बच्चे हमारा सॉरी 48,000 और बच्चे पासबुक में बच्चे मेरा क्या है? क्रेडिट। देखो क्रेडिट साइड ज्यादा है, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस कितना दिख रहा है बच्चे? 49,000। सर दोनों में तो डिफरेंस आ गया, इसी को तो रिकंसाइल करना है, इसीलिए तो ये चैप्टर आया है बच्चे। सर किस किस वजह से डिफरेंस आएंगे, तो बच्चों डिफरेंस अपन को समझना। जैसे बच्चे देखो ये टाइम गैप हुआ, सर इंटरेस्ट तो आ चुका बट मुझे पता नहीं था। जिस दिन पता चलेगा भाई मैं भी इंटरेस्ट जोड़ दूंगा। बोलो सर जिस दिन पता चलेगा मैं भी क्या करूंगा बच्चे?
तो इंटरेस्ट जोड़ दूंगा बच्चे 1000। अब मेरा भी सेम हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ बच्चे सेम। तो बच्चे दैट्स इट, इट इज अ पॉइंट। बच्चे आपको बस समझना है कि सर कैश बुक में क्या हो रहा है और पासबुक में क्या हो रहा है। जिस दिन आप समझ गए ना बच्चे, उस दिन आपको बीआरएस में कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा। चलिए बच्चे, अगर आप लोग चाह रहे हो कि सर आगे भी मैं बच्चे इसका पूरा फॉर्मेट बता दूं, कौन कौन सा टाइम गैप आता है, कौन कौन सा एरर आता है, तो आप बच्चे कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसका भी वीडियो बना के बच्चे डाल दूंगा। ठीक है, चलिए। यहाँ पे अभिषेक बैठा है, बोल रहे सर चैनल को सर के सब्सक्राइब कर देना। मैं बोला ठीक है बच्चे। चलिए, अब पक्का समझ आया बच्चे तुम लोगों को? दोनों में बच्चे सेम आ गया, कोई दिक्कत? इधर भी 49 उधर भी 49। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।